2 महीने के बाद भी उसका एमयू को रद्द करने का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी कर? क्या सरकार की क्या मंशा है? किसान मजदूर को कमजोर करने की मंशा है? भाजपा बड़ी बड़ी ढींगे हारती थी, नहीं सहेगा राजस्थान। आज राजस्थान सब कुछ सह रहा है और मोदी सरकार को आने वाले समय में सड़क पर हो, सदन में हो, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूँ आरपीएससी पूर्ण रूप से भंग हो, नया मापदंड हो, नया रोड मैप हो और ऐसे लोगों की भर्ती हो। सड़क पर अगर लड़ने का मौका दिया है तो आदरणीय सचिन पायलट जी और राहुल गांधी जी ने दिया है। देखिए अभी हमारे साथ पांगादिया विधायक अभिमन्यु पुनिया जी मौजूद है। सर, टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री का रद्द कराने की मांग को लेकर आप क्या करना? देखो, टिब्बी एथेनॉल में जहरीले उद्योग आप वहाँ लगा रहे हो जहाँ चावल, अन्न भंडार, कपड़ा उद्योग की वहाँ जरूरतमंद है। क्या मजबूरी है सरकार की कि इंदिरा गांधी नहर जो कि पेयजल के लिए मुख्य नहर है 15-16 जिलों की, उस नहर में से एक छोटी नहर उद्योगपतियों को, राजनेताओं को उस उद्योग के लिए दी गई। वहां का किसान, आम नागरिक जब आंदोलन के लिए सड़क पर उतरा तो पुलिस और सरकार ने लाठियों से उनका स्वागत करने का काम किया। सांसद, विधायक, अनेक जनप्रतिनिधियों पर लाठियां बरसाने का काम किया। आला अधिकारियों की लापरवाही वहां रही। सरकार 2 महीने के बाद भी उसका एमयू को रद्द करने का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी कर रही? वहां आम नागरिक उस उद्योग को लगने नहीं देगा, फैक्ट्री मालिक वहां लगाकर खुश नहीं है। तो क्या सरकार की क्या मंशा है? किसान मजदूर को कमजोर करने की मंशा है? ये सरकार की हर हाल में कतई वहां की आम जनता को बर्दाश्त नहीं होगी और भाजपा पूर्ण रूप से किसान मजदूर विरोधी सरकार घोषित हो चुकी है। नौजवानों को लेकर बात करती थी, पेपर लीक में हम बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। कहांगे इनकी घोषणा? 2 साल के अंदर पेपर लीक, आज ओएमआर से जैसी घटना हुई साथियों के साथ, क्या हालात नौजवान की होती होगी? एक कम उम्र के अंदर नौजवान को पढ़ लिख कर रोजगार लगना होता है। उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, उसका गांव उस नौजवान की तरफ देखता है। लेकिन सरकार के द्वारा इस तरह की जब पेपर लीक, ओएमआर सीट जैसी घटनाएं होती है तो समस्त रूप से पूरा सामाजिक ढांचे पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आप देख सकते हो क्या हालात भाजपा की। भाजपा बड़ी बड़ी ढींगे हारती थी, नहीं सहेगा राजस्थान। आज राजस्थान सब कुछ सह रहा है। महिला पर अत्याचार हो रहा है। 9वीं क्लास की छात्रा के साथ अत्याचार खाजूवाला के अंदर हुआ, दुष्कर्म हुआ, कोई सरकार चुप्पी साधे हुए है। सरकार सो रही है, दिल्ली में व्यस्त है, सरकार को समय नहीं है आम जनता के लिए, आम गरीब की बात को सुनने का। मनरेगा गांव की रीढ़ है। गांव की रीढ़ को अगर खत्म कर दिया जाएगा, जिन परिवारों में पालन पोषण रोजगार के लिए जेब में महिलाओं को 100-500 रुपए देने के लिए मनरेगा जो कानून मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय लेके आए थे, उसको खत्म करने का काम इस नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मोदी सरकार को आने वाले समय में सड़क पर हो, सदन में हो, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, आपका कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप अधिकारियों के ऊपर डॉक्यूमेंट भरती में दे रहा, तो क्या मामला? देखो, अधिकारी किसान के बेटे हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। अधिकारी से हमारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन सरकार की सह पर आम जनता की, आम गरीब की, नौजवानों की अब बात नहीं सुनोगे तो हमें हमारी बात रखने का हक है। जिस जनता ने हमें सदन में भेजा है, पूरी उम्मीद के साथ भेजा है कि हम उनकी आवाज को मजबूती से रखें, राजस्थान की आवाज को मजबूती से रखें। अच्छा सर, गहलोत सरकार ने पेपर लीक किए, अभी ओएमआर लीक हो रही है, क्या इनको रोकने का कोई तरीका नहीं है? मैं कहता हूँ आरपीएससी पूर्ण रूप से भंग हो, नया मापदंड हो, नया रोड मैप हो और ऐसे लोगों की भर्ती हो जिनका व्यक्तिगत या व्यक्तित्व ईमानदार हो, साफ हो, स्वच्छ हो, उन लोगों को इन कुर्सियों पर बिठाना चाहिए। आप ने जिसमें पैसाखोरी से आप अपने आसपास के व्यक्तियों को खुश रखने के लिए अगर आरपीएससी में भेजोगे तो हालात ऐसी ही रहेगी राजस्थान। अच्छा सर, अशोक चांदना, प्रहलाद गुंजल लगातार एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, क्या गहलोत को तो पायलट गुट्टी जो लड़ाई है खत्म हुई? तो कांग्रेस एक है और आने वाला समय राहुल गांधी जी का, सचिन पायलट जी का निश्चित तौर पर है। हमारे जैसे नौजवानों को राजस्थान में, सदन में, सड़क पर अगर लड़ने का मौका दिया है तो आदरणीय सचिन पायलट जी और राहुल गांधी जी ने दिया है। अगर सचिन पायलट जी को है पेपर लीक को लेकर काफी जो है एक्टिव रहे, लेकिन अब ओएमआर घोटाला जब आया तो काफी चुटकी साल हुई, क्या करें? आदरणीय सचिन पायलट जी का है, सरकारें कोई भी हो, आपको कार्रवाई उचित करनी चाहिए।
बड़े अधिकारी बैठे हो, बड़े नेता बैठे हो, कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, आरपीएससी भंग करनी पड़ेगी। सचिन पायलट जी का स्पष्ट आदेश है, नौजवानों की आवाज बनकर उन्होंने पहले भी पेपर लीक नौजवानों के हमेशा साथ खड़े रहे हैं और आगे भी नौजवानों के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सांवरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया जी। उन्होंने तमाम जो सवालों के जवाब दिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसे ही देखते रहें राजस्थान में।